तो आज का डब्ल्यूडब्ल्यू मंडे नाइट रॉ हो चुका है खत्म और आज के रॉ में हमें हील जॉन सीना फर्स्ट टाइम बोलते हुए दिखे और जो उन्होंने बोला तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट प्रोमो उनका आज तक का हमें देखने मिला और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और पूरे प्रोमो को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो यहाँ स्टार्टिंग हमें करते हुए दिखते हैं जॉन सीना पूरे शो की और यहाँ किक ऑफ करते हुए दिखते हैं और जो आराम से आते हैं वो जैसे भाग के आते थे वैसे नहीं आते। और दूसरा ही सीना हमें यहाँ पर देखने मिला, उनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा चेंज थे और जैसे थे एलिमिनेशन चेंबर के अंदर वैसे यहाँ पर आए थे जॉन सीना और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्ट कर रहे थे। और यहाँ स्टार्टिंग में देखने मिलता है जो क्राउड है बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर जॉन सीना सक्स के चैंट्स कर रहा होता है और बूज तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मिलती है। और जो जॉन सीना का तुरुरु करते हैं ना, जैसे पॉल हेमन ने किया था, इस बार यहाँ कर रहे थे जॉन सीना सक्स ऐसे करके यहाँ पर चिल्ला रहा होता क्राउड, तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। और उसके बाद यहाँ पर यू सोल्ड आउट के भी चांस रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। फिर वो यहाँ पर बहुत देर बाद यहाँ पर जो जॉन सीना बहुत देर तक तो यहाँ क्राउड को यहाँ फील कर रहे होते हैं, जो बोल रहा होता है वो देख रहे होते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। फिर वो फाइनली बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर जो पिछले 25 सालों से तुम लोगों ने मेरे को एक विक्टिम बना रखा, तुम लोगों ने मेरे को एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में रखा और वो बोलते हैं कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है बोलने का, अब मेरा टाइम है बोलने का। फिर वो बताते हैं कि कैसे जितने भी लोग तुम लोग यहाँ पर बैठे हो और जितने भी लोग हो तुम सारे के सारे हर्टफुल हो, तुम लोग अब्यूसिव हो, तुम लोग यहाँ पर मेरे को बुली करते आए हो और तुम लोगों ने मेरे को एक पपेट बना रखा है और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पपेट बन के रहूं और मैं हंसता खेलता रहूं। और फिर उसके बाद यहाँ पर फक यू सीना के चैंट्स लगते हैं, मतलब बहुत ही खतरनाक था। जो क्राउड था बहुत ही ज़्यादा लाउड था, यहाँ यूरोपियन क्राउड था, आपको पता ही कितना बढ़िया है। फिर जॉन सीना उसका रिप्लाई करता है थैंक यू बोल के फिर वो बोलते हैं कि कैसे लुक इधर देखो, मैं यहाँ पर बेबी फेस नहीं हूँ, मैं यहाँ पर हील नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक सिंपल ह्यूमन बीइंग हूँ। फिर ये चीज़ बोलने के बाद वो बोलते हैं कि कैसे सारे के सारे जितने भी तुम लोग बंदे हो सारे के सारे ऑफुल हो। फिर वो बताते हैं कि कैसे जितने भी यहाँ मेरे 25 ईयर्स रहे हैं यहाँ पर तुम लोग मेरे को हेट दे रहे थे। मेरे को अभी भी याद है जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर आया था तुम लोगों ने मेरे को यहाँ पर शेमफुल और एम्बेरसमेंट मूवमेंट्स भी दिए हैं। फिर वो बताते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पर अपने आप को चेंज किया, मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग चीज़ की करने की कोशिश की तो तुम लोग धीरे धीरे पसंद करने लगे। फिर वो बताते हैं कि कैसे मैंने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया और वो बताते गए कि कैसे मैं जीतता गया, आई विन एंड विन ऐसा करके वो 5-6 बार बोलते हैं। फिर वो ये बताते हैं कि कैसे मैं बहुत सारी चीज़ें जीता और मैं बहुत जीता और उसके बाद भी फिर तुम लोग मेरे को यहाँ पर हेट करते रहे। और फिर वो बताते हैं कि कैसे मैंने यहाँ तुम लोगों को हेट थी कि क्योंकि जॉन सीना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बन रहा था तो तुम्हें उस चीज़ से भी जलन थी और तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हेट करते रहे। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे अपने यहाँ पर ईयर स्पेंड किए हैं और कैसे मैं चाहता था कि मैं तुम लोगों को दूँ, पर तुम लोगों को कितना भी दूँ पर वो तुम्हारे लिए इनफ नहीं होता है। फिर उसके बाद क्राउड चैंट करता है शट अप मोरन के चैंट्स यहाँ पर लगते हैं भाई, मतलब वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। फिर वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जो फाइनल मोमेंट्स थे मेरे, मैं यहाँ पर चाहता था कि ऐसे बनाऊं कि बहुत लोगों को अच्छी तरीके से याद रहे और जो मेरा वन लास्ट टाइम वाला रन है ये जो चीज़ है कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं हुई और मैं इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहता था, पर तुम लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को रूइन कर दिया। और इस तरीके से बताते हैं कि कैसे यहाँ जो क्राउड है बहुत ही ज़्यादा बकवास है और उन्हीं की वजह से यहाँ पर अच्छी तरीके से जितने भी मूवमेंट्स होने वाले थे उनके जो लास्ट रन के लिए थे वो ख़राब हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर बाय वाले चांस लगते हैं, यहाँ पर जो क्राउड है वो गा रहा होता है कुछ ऐसा सॉन्ग और उसमें यहाँ पर कहने का मतलब यही होता है कि गुड बाय। फिर उसके बाद यहाँ पर इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि जॉन सीना यहाँ पर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं, वन लास्ट टाइम वाला रन उसके बारे में बात करते हैं। फिर वो यहाँ पर बताते हैं जॉन सीना कि जितने भी तुम यहाँ पर बैठो सारे के सारे इडियट मेरी चीज़ को प्रूव कर रहे हो, जो मेरा पॉइंट है उस चीज़ को तुम अच्छी तरीके से प्रूव कर रहे हो कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सच है। फिर वो बताते हैं कि मेरा पॉइंट ये है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता मैं कितनी भी सारी चीज़ें करूँ, तुम लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए वो सब काफ़ी नहीं है, मैं जितनी चीज़ें करूँ वो तुम्हारे लिए बहुत कम है, तुम्हें और भी चाहिए होता है। और वो बताते कि तुम लोगों को इस चीज़ के ऊपर शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ, और ऐसा करके वो बताते हैं। फिर हमें बोलते हैं कि कैसे जितने भी मैंने यहाँ पर चीज़ की है तुम लोगों ने बस अपने बारे में सोचा है, कभी मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, कैसे मैंने अपनी जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की वो यहाँ पर पुट की, ऑन द लाइन रखी, पर तुम लोगों को इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर आज स्टोरी चेंज हमें देखने मिले, यहाँ पर ट्रेंडिंग यहाँ पर देखने मिले जॉन सीना, और फिर यहाँ पर बातें होने लगी कि जॉन सीना इधर आ रहा है उधर आ रहा है, पर तुम लोगों ने ऐसा करके एक लाइन ड्रॉप करते हैं, नो वन ऑफ यू बिचेस आस्क्ड मी हाउ डू आई फील, ऐसा करके यहाँ पर जॉन सीना बताते हैं और बोलते हैं कि तुम लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोगों ने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि और मैं से एक बार भी ये पूछा नहीं कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम लोगों को कुछ भी मिलना नहीं चाहिए और तुम लोग किसी चीज़ के लिए भी डिजर्व नहीं हो। तो वो बताते हैं कि कैसे तुम्हें ना नया म्यूज़िक मिलने वाला, ना नए क्लोथ्स मिलने वाले और कुछ भी तुम्हें नए चीज़ नहीं मिलने वाली। फिर वो बोलते हैं कि तुम लोगों को ये पसंद आए या ना पसंद आए, मेरे को तो ये पसंद है। और फिर वो बोलते हैं कि कैसे जो
मतलब अब मैं तुम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है और मेरा टाइम आ चुका है, और ऐसा करके यहाँ पर बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ओनली थिंग तुम लोग एक चीज़ करते हो वो है कि तुम अपने आप को मिरर में देखो कि तुम कितने ऑफुल हो, और इतनी तरीके से बुरी तरीके से बेइज्जती मार देते हैं आज तो जॉन सीना जितने भी लोग होते हैं, और सारे लोग बू करने पे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं जिस तरीके की बातें यहाँ पर जॉन सीना कर रहे थे। फिर वो बताते हैं कि यहाँ पर जो क्राउड्स है वो क्राउड है यहाँ कोडी का नाम यहाँ पर चैंट करने लग जाता है। फिर वो बोलते हैं अच्छा तुम लोग कोडी का चैंट कर रहे हो, अच्छा तुम्हारा वो नया शाइनिंग टॉय, ऐसा करके वो बताते हैं। और वो बताते हैं कि कैसे तुम अपनी हर ब्रेथ में यहाँ पर मेरे को सही प्रूफ कर रहे हो, और तुम हर चीज़ तरीके से और जितना भी तुम इस तरीके से रिएक्ट करो सारे के सारा अच्छी तरीके से तुम मेरे को प्रूफ कर रहे हो, और मैं सही हूँ ये भी तुम अच्छे से प्रूफ कर रहे हो। फिर वो बताते हैं कि कैसे यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं या जितने भी लोग यहाँ पर चैंट्स करते हैं लेट्स गो सीना और सीना सक्स वाले, तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, जो लेट्स गो सीना वाले चैंट्स करते हैं मतलब सीना सक्स वाले चैंट्स करते हैं वो तो बकवास है ही, पर वो भी बकवास है जो यहाँ पर लेट्स गो सीना वाले चैंट्स करते हैं। वो बस ये करते हैं, एक दिखावा दिखाते हैं कि कैसे वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, पर वो लोग बस ऐसा ही दिखावा ही करते हैं, और उन्होंने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उन्होंने बस एक चीज़ किया, वो है मेरा टाइम स्टील किया, और मेरी बहुत सारी चीज़ें स्टील कर ली है उन्होंने यहाँ पर मेरी लाइफ के अंदर। वो बताते हैं कि कैसे तुम लोगों ने ये जितने भी लोग हो तुम लोग मेरे को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हो। और फिर उसके बाद वो इनविजिबल वाला जोक बताते हैं कि कैसे वो एक चीज़ फनी नहीं है, वो एक पैथेटिक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा बकवास चीज़ है। वो बताते हैं यू कैंट सी मी वाली चीज़ बता रहे होते हैं, वो इसी चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं। बोलते हैं कि वो चीज़ तो पैथेटिक है ही जो तुम लोग करते हो इनविजिबल वाली, तुम लोग भी पैथेटिक और तुम भी बकवास हो, और ऐसा करते हैं, ऐसा करके वो बोलते हैं। और भाई मतलब आज जॉन सीना ने बहुत ही बढ़िया वाला प्रोमो दे दिया यार, मतलब मज़ा आ गया। और ये इसलिए ऐसे ही ग्रेटेस्ट प्रोमो नहीं माना जा रहा जॉन सीना का, बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर कट किया उन्होंने प्रोमो। फिर उसके बाद हमें वो देखते हैं, वो बोलते हैं कि कैसे तुम लोगों को ना ये जो चीज़ लिखी हुई है ना मेरे टी शर्ट के ऊपर, ये तुम लोग डिफाइन नहीं करते हो, तुम लोग इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हो, तुम लोग इस चीज़ के लिए नहीं बने हो। और वो बताते हैं कि कैसे जो ये चीज़ है वो मेरे लिए और मेरी लाइफ के लिए अच्छी तरीके से बैठती है, और तुम लोग यहाँ पर ये जो चीज़ करते हो ये बस इसलिए करते हो कि तुम मेरे जैसे दिख सको और तुम मेरे जैसे बनो, पर तुम लोगों को असली में ये फील ना हो कि तुम लोगों ने लाइफ में कुछ भी उखाड़ने हैं, तुम लोग बहुत बकवास हो। फिर वो बताते हैं कि कैसे जो टॉक्सिक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पर निभाई है वो बहुत ही ज़्यादा बकवास थी। और फिर उसके बाद वो एक किड को भी टारगेट करते हैं जो जॉन सीना का बहुत टाइम से फ़ैन होता है, उसको भी बोलते हैं ये जो किड बैठा है ये भी इसके और मेरे बीच में भी एक टॉक्सिक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है। भाई मतलब जॉन सीना यार मज़ा आ गया आज तो, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर हील जॉन सीना हमें आज देखने मिला। फिर वो आगे ये बताते हैं कि कैसे जो मैं तुम सबके साथ ब्रेकअप कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ ब्रेक कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, मेरे को तुम लोग नहीं चाहिए, अब मैं तुम लोगों को डंप करना चाहता हूँ, तुम्हें फेंक देना चाहता हूँ। बोलते हैं आई डोंट नीड यू, मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं डोंट केयर, आई डोंट केयर अबाउट यू। फिर ऐसा बोलते हैं कि मेरे को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं तुम लोग इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, और तुम लोगों को ये बात पता है कि कैसे मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ और जितनी सारी चीज़ें मैंने बोल दी हैं वो सारी की सारी चीज़ें सही हैं, और तुम लोगों को ये भी पता है कि तुम जो बोल रहे हो और तुम जो ये चीज़ मेरे अगेंस्ट कर रहे हो सारी की सारी चीज़ें गलत हैं। और ये चीज़ यहाँ पर शाउट करके जॉन सीना बोलते हैं, और उतनी देर में यहाँ पर कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग हिट होता है। और जो क्राउड इतना बढ़िया यहाँ पर हमें देखने मिला यूरोपियन क्राउड, तो भाई यहाँ कोडी रोड्स की भी एंट्रेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से हमें देखने मिली। और यहाँ एक ऐसा मूवमेंट आता है जो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर एक पिक्चर ली गई है जॉन सीना और कोडी रोड्स की, जो हमें देखने मिलता है। जो जॉन सीना के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं जब कोडी रोड्स हमें देखने मिलते हैं, और उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो गुस्से से थोड़ा अजीब तरीके से हो जाते हैं, और जिस तरीके से वो कोडी रोड्स को देख रहे होते हैं। और ये एक आप पिक देखिए जहाँ पर कोडी रोड्स के ऊपर पूरी लाइम लाइट है, पूरे लाइट शाइन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जॉन सीना वो डार्क में खड़े हुए हैं। और ये चीज़ भी अच्छी तरीके से जो पूरी स्टोरी लाइन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। आप एक बार ये पिक को देखिए, और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से जॉन सीना रिएक्ट कर रहे थे जिस तरीके से यहाँ कोडी रोड्स आए थे। फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो जॉन सीना घूर रहे होते हैं कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स जॉन सीना को घूर रहे होते हैं। फिर कोडी रोड्स का जो नाम है उस चीज़ को वो गाना बना के क्राउड गाने लगता है, बहुत बढ़िया तरीके से क्राउड ने रिएक्ट किया। फिर उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं अच्छा तो तुम जो ये बात बोल रहे हो, मतलब बहुत लोग चाहते थे और बहुत लोग यहाँ सुनना चाहते थे तुम्हें कि कैसे क्या बोलना चाहोगे तुम, और मैं खुद सुनना चाहता कि तुम बोलोगे क्या। फिर उसके बाद मैंने ये जितनी भी चीज़ तुम्हारी सुनी, मैं इस चीज़ से ये तो अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि तुम यहाँ पर जो बकवास चीज़ें बोल रहे हो बिल्कुल भी बकवास है, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये तेरे बेस्ट टाइम में और तेरे वर्स्ट टाइम में जितने भी तूने 25 साल यहाँ गुजारे हर चीज़ में तेरे साथ रहे, और वो तेरा साथ इसलिए देते हैं कि उन्हें पता है कि तुम कितने स्पेशल हो, तुम कितने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बंदे हो, और तुम कैसे इस चीज़ को कैरी कर सकते थे, इसलिए इन लोगों ने तुमको चूज़ किया। और ऐसा करके यहाँ कोडी रोड्स अच्छी तरीके से बताते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ जॉन सीना बोलने की ट्राई करते हैं लिसन किड, उतनी देर में यहाँ पर कोडी रोड्स चिल्लाते हैं इनफ, और इतनी तेज चिल्लाए मतलब यहाँ जो क्राउड का रिएक्शन है बहुत ही बढ़िया आया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से क्राउड ने रिएक्ट किया इस चीज़ के ऊपर। और वो बताते हैं कि कैसे अब मैं एक किड नहीं हूँ, मैं यहाँ पर जो खड़ा हूँ वो हो रहे WWE चैंपियन, और ऐसा करके कोडी रोड्स अच्छी तरीके से क्लियर कर देते हैं जॉन सीना को। और वो बोलते हैं लेट मी आस्क यू, मैं पूछता हूँ तुमसे कि तुम कौन, हु द हेल आर यू, ऐसा करके यहाँ
पर कोडी रोड्स जॉन सीना से पूछ लेते हैं और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है, वो बोलते हैं कि क्या कहाँ पर है वो बंदा जो यहाँ पर टी शर्ट पे बना हुआ है, मेरे को तो नहीं दिख रहा। और मैं एक्साइटेड था उस बंदे के फेस टू फेस आने के लिए जो मेरे को यहाँ टी शर्ट पे दिखाई दे रहा है। वो बोलते हैं कि रेसलमेनिया 41 के अंदर ऐसे मत आना, यहाँ पर रेसलमेनिया 41 के अंदर जाके ढूंढ के लाओ जॉन सीना को, क्योंकि मेरे को जॉन सीना को फेस करना और मेरे को उससे रेसल करना है, नॉट दिस वाइनी बिच। और ऐसा करके जो लाइन ड्रॉप करते हैं और बहुत ही गुस्से में कोडी रोड्स बोलते हैं, भाई मतलब आज यहाँ कोडी रोड्स ने पूरी तरीके से कुक कर दिया था यहाँ जॉन सीना को, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ कोडी रोड्स ने बढ़िया सा एक छोटा सा ही भले ही सही पर छोटी मोटी बातें बोल के यहाँ पर पूरी तरीके से चुप कर दिया। जॉन सीना के पास कुछ बोलने को बचता नहीं है और यहाँ बोलने देते ही नहीं है। पहली बात तो कोडी रोड्स जॉन सीना को बोलना चाह रहे होते हैं और उतनी देर में हमें यहाँ पर देखने मिलता है जो कोडी रोड्स है वहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पर क्राउड को यहाँ पर हाथ वाथ मिलाते हैं और आखिरी में देखने मिलता है वो रैम के पास खड़े होते हैं, यहाँ पर चैंपियनशिप को रेस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाकी एक और बात ध्यान दिला दूँ, यहाँ पर कोडी रोड्स और जॉन सीना वापस हमें अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने मिल रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है जॉन सीना ठोक देंगे यहाँ पर कोडी रोड्स को और पूरी तरीके से मारेंगे। और फिर हमें यहाँ देखने मिलता है जॉन सीना अकेले खड़े रहते हैं रिंग के अंदर, रिंग में अकेले खड़े हुए होते हैं और एक क्राउड है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से गाना गा रहा होता है जिसका मतलब होता है गुड बाय। वो कहना यही चाहते हैं गुड बाय जॉन सीना, ऐसा करके वो बोल रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर जॉन सीना अपना कपड़ा उठाते हैं जो वहाँ पर रखा होता है द लास्ट टाइम इज नाउ वाला, और वहाँ से जॉन सीना जाने लगते हैं और पूरी तरीके से आराम से जा रहे होते हैं। जो क्राउड है और ज़्यादा तेज होते रहता है जितनी तरीके से जॉन सीना जा रहे होते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से जो आज क्राउड है इस प्रोमो को बहुत ज़्यादा बढ़िया बना दिया, जो कि पहले ही ग्रेट प्रोमो था और जो क्राउड था वो तो अनबिलीवेबल है। यहाँ पर यूरोपियन क्राउड तो मज़ा ही आ गया। आज का जो ये शो था वो तो बढ़िया था ही, और ये जो चीज़ थी इस चीज़ ने पूरी शो को स्टील कर लिया था अच्छी तरीके से। इसके बाद कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा देखने में क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत बड़ा धमाका हो गया था और यहाँ जॉन सीना हमें यहाँ से जाते हुए दिखते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर चले जाते हैं वहाँ से। और फिर वहाँ पर एक उनके टी शर्ट के पीछे भी लिखा होता है आफ्टर दिस यू कांट सी मी, मतलब बुरी तरीके से यहाँ पर जॉन सीना यहाँ पर पहले तो क्राउड को बजाया, यहाँ पूरी तरीके से क्राउड को ठोक दिया यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बोल के। और उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं, कोडी रोड्स जॉन सीना कुछ नहीं बोलते हैं, फिर कोडी रोड्स ठोक देते हैं जॉन सीना को। मतलब जॉन सीना का जो आज प्रोमो था वो मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया और एक ग्रेटेस्ट प्रोमो है और इस चीज़ को आप विटनेस ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप WWE फैन हो तो ज़रूर एक बार जाके देखिए, मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, पर एक बार आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या बढ़िया बंदा है जॉन सीना और कितना ग्रेट है और कितना गोट बंदा है जॉन सीना। बाकी नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में भी दोनों देखने मिलेंगे और रोड टू रेसलमेनिया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है और शोज बहुत ही बढ़िया होने वाले। CM पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस भी देखने मिलने वाले स्मैकडाउन में, तो शोज सारे के सारे डोंट मिस हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ रोड टू रेसलमेनिया को पूरी तरीके से यहाँ पर एंजॉय करें इस चैनल के ऊपर। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट, रूमर्स और शो की हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसलिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो के साथ तो मैं आपको जल्दी मिलता रहूँगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।